जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों 23 जुलाई 2024 को बजट में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी घोषणाओं की उम्मीद है, जिसमें सबसे बड़ी घोषणा है वन रैंक वन पेंशन 3 फॉर डिफेंस पेंशनर्स, 8वां पे कमीशन सभी केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए। और तीसरा मुद्दा है जो देशव्यापी है, वो है ओल्ड पेंशन स्कीम का। एक तरफ जहां नेता ओल्ड पेंशन स्कीम की मलाई खा रहे हैं, तो दूसरी तरफ कर्मचारियों को एनपीएस थमा दी गई। नेताओं ने एनपीएस क्यों नहीं ली और कर्मचारियों को अब ओल्ड पेंशन स्कीम क्यों नहीं दी जा रही है, इसको लेकर लगातार केंद्रीय कर्मचारियों के संगठनों और पेंशनर्स के संगठनों द्वारा सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है। इसी को लेकर 15 जुलाई 2024 को एक मीटिंग वित्त मंत्री और वित्त मंत्रालय में हुई। इसमें बड़ी बातें निकल के सामने आई है और इस मीटिंग के बाद अब तक जो शिव गोपाल मिश्रा जी ने इसका खुलासा नहीं किया था, तो अब एनडीटीवी के साथ इंटरव्यू में उन्होंने खुलकर बात कही है। देखिए, पहले आप उनकी बात सुने। कि जो पुरानी पेंशन व्यवस्था है उसे बहाल की जाए। एक कमेटी, एक हाई लेवल कमेटी का ऐलान भी वित्त मंत्री ने किया था। वो कमेटी एग्जामिन कर रही है इस इशू को। क्या इस पर भी कोई प्रोग्रेस है? क्या हम मान सकते हैं कि बजट में भी इसको लेकर कोई ऐलान हो सकता है? ये सही है कि जो कमेटी है उसने अपने जो उनका कार्यकाल था उसके दौरान हम लोगों से 2 मीटिंगें पहले भी की थी। हमने उनको लिख करके भी अपना मांग पत्र दिया था और अभी भी उन्होंने 15 तारीख को इसी महीने में मीटिंग की थी। तो हमारे लोगों की एक ही मांग है कि जो तनख्वाह है उसका 50% जो है वो हमको पेंशन दी जाए और उसके ऊपर हमको डीएनएस रिलीफ मिले जी। मुझे आशा है कि कमेटी जो है वो इस बात को सरकार तक पहुंचाएगी और मुझे लगता है कि सरकार भी इस बारे में कुछ सहिष्णु जरूर होगी और इस बजट में उसका ऐलान करने का काम करेगी। तो आपने शिव गोपाल मिश्रा जी को सुना। उन्होंने कहा कि अब तक जितने वेतन आयोग आए हैं उनमें सबसे खराब वेतन आयोग 7वां वेतन आयोग है और 8वें वेतन आयोग को लेकर वित्त मंत्री और वित्त सचिव से बात हुई है कि कम से कम 2 साल समय चाहिए उस कमेटी को जो 8वें पे कमीशन के ऊपर आपको प्रपोजल देगी और उसके ऊपर आप सरकार रिकमेंडेशन देंगे। तो क्यों ना 8वें वेतन आयोग की जो समिति है उसका गठन अभी किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 7वें वेतन आयोग में यहाँ तक लिखा गया है कि आपको 10 साल इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। आप जैसे ही डीए डीआर 50% पहुँच जाए, आप आईक्रोड फॉर्मूला ला सकते हैं, आप पे मैट्रिक्स में बदलाव कर सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही 15 जुलाई 2024 को जो पेंशन सुधार को लेकर मीटिंग हुई थी, इस मीटिंग के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि सरकार और जो एआईआरएफ के सचिव है जो शिव गोपाल मिश्रा जी है, उनके बीच क्या बातचीत हुई। इसको लेकर आज शिव गोपाल मिश्रा जी ने खुलासा कर दिया है। आप उनका इंटरव्यू सुने। आप मिले हैं कैबिनेट सचिव से, क्या मांग आपने रखी उनके सामने? हमने उनसे कहा है कि अब 8 साल से ज़्यादा हो गए हैं और जो भी पे कमीशन आता है वो 1-2 साल घूमने फिरने में, अध्ययन करने में, मेमोरेंडम लेने में, चीज़ों को समझने में लगाता है। तो ये हाई टाइम है कि अब 8वें वेतन आयोग की घोषणा हो जानी चाहिए। हालांकि हमारे जो दूसरे साथी हैं या कई जगह पर और जो अधिकारी लोग भी हैं, उनका वेतन आयोगों के बारे में कुछ बहुत अच्छा तजुर्बा नहीं है। हमारा भी कई हद तक तजुर्बा ऐसा ही है। जैसे पहले वेतन आयोग का जो आया वो काफ़ी कर्मचारियों में उसकी सराहना हुई, लेकिन दूसरा वेतन आयोग आया तो उसने जो है वो जो पहले वेतन आयोग में मिला था उसको भी छीनने का काम किया। इसी तरीके से 5वें वेतन आयोग बहुत अच्छा आया, 6वां वेतन आयोग जो है उससे कम आया, लेकिन 7वें वेतन आयोग ने जो हमारी अपेक्षा थी उसके खिलाफ जाके काम किया और हमने हड़ताल की नोटिस तक देने का काम किया उस समय। तो इसमें कैबिनेट सचिव ने क्या कहा जब आपने ये मांग रखी उनके साथ? कैबिनेट सचिव ने कहा है कि बात सही है आपकी, लेकिन हम समय आने पर निश्चित तौर पर इस पर विचार करेंगे। लेकिन ये भी सोचना चाहिए कि हम इसके अलावा भी कोई तरीका हो सकता है। हमने कहा बहुत अच्छा तरीका हो सकता है, क्योंकि 7वें वेतन आयोग ने कहा था कि जब 50% डीए बढ़ जाए तो मैट्रिक्स को बदल दो।
मल्टीप्लाइंग फैक्टर चेंज कर दो। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं उनको अगर आप उसी के आधार पर आगे ले जाना चाहते हैं तो आप कोई कमेटी बनाइए और उस पर मैं अपने साथियों से बातचीत करूंगा। जो जेसीएम में हमारे साथी हैं, दूसरे रेलवे के साथी हैं या डिफेंस के साथी हैं, कन्फेडरेशन के साथी हैं, तो उन सबसे बात करके और हम उस मशीनरी से बात कर सकते हैं। हमने एक बार ये बात भी की थी कि वेज रिव्यू कमेटी बनाइए आप, ताकि 6 महीने में रिपोर्ट आए और लागू हो जाए। पिछला जो 7वां वेतन आयोग था वो 2014 में ही गठित किया गया था और आप सबको पता है उस दौरान उसकी काफ़ी चर्चा भी हुई थी, लेकिन सिफारिशें लागू होने में वक्त भी लगता है उसमें। तो आपको लगता है कि इस बजट सेशन के दौरान सरकार को ऐलान करना चाहिए इसका? निश्चित करनी चाहिए, कर्मचारी हित में और देश हित में। देश हित में। तो दोस्तों ये तो बात रही 8वें पे कमीशन और ओल्ड पेंशन स्कीम के ऊपर। अब एक बड़ा मुद्दा जो डिफेंस पेंशनर्स का है वो है 1 रैंक 1 पेंशन 3। दोस्तों OROP के ऊपर अभी तक डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, रक्षा मंत्रालय, CGDA और PCDA द्वारा अब तक ना तो कोई आधिकारिक आदेश जारी किया है, ना ही इसके ऊपर कोई कार्रवाई की गई है। और वो OROP 3 की जो टेबल है उसको गोल मटोल करके और कोई भी जेसीयू जवानों और अधिकारियों को लाभ ना मिले, इस तरीके से काम किया जा रहा है। तो इसके ऊपर अब जो डिफेंस पेंशनर्स के संगठन है उनको आगे आना चाहिए, सरकार पे दबाव बनाया जाना चाहिए और हो सके तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को एक बार फिर से इसके बारे में अवगत कराया जाना चाहिए कि आपका आदेश है 1 जुलाई 24 से OROP 3 देना था, लेकिन सरकार ने अभी तक इसका नोटिफिकेशन और OROP 3 की टेबल जारी नहीं की है। इस बारे में आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और साथियों के साथ में शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आए वो तुरंत आप तक पहुंच सके। आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।